प्यारे साथियों, मैं हूं अरमान और आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत है जिसका नाम है ई ज्ञान। दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है साइंस और इस्लाम, उसको आगे बढ़ाते हुए दूसरी वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में व्हाट्सएप के नंबर दिए थे और कहा था कि सवाल करने के लिए। या दोस्तों, अभी तक ज़्यादा लोग देखे नहीं है वीडियो को, फिर भी एक का सवाल आया है। यहाँ दोस्तों, दिल्ली से अंकित सिंह नाम के अच्छे लोग और बुरे लोग में क्या फ़र्क है। अच्छे तो सभी होते हैं, इंसान सभी अच्छा होता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा कि अच्छे लोग कौन हैं और बुरे लोग कौन हैं। मैं कैसे खुद को पहचानूंगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। तो दोस्तों, ये सवाल का जवाब देंगे हमारे कारी उमर साहब, जो कि हमारे साथ हैं। आइए मिलते हैं उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और अजीज साथियों, जैसा कि अभी मिस्टर अरमान साहब ने बताया कि एक सवाल आया है दिल्ली से मिस्टर अंकित सिंह का कि मैं कैसे एक इंसान को पहचानूं कि ये इंसान कौन इंसान अच्छा है और कौन इंसान बुरा है। तो सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि किसी इंसान को पहचानने से पहले आप अपने अंदर देखिए कि मैं उसके लिए अच्छा सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं। अगर आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं और वो आपके लिए बुरा सोच रहा है तो भी आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो खराब है। क्यों? क्योंकि उसका जहन बदलने की आप कोशिश कीजिए। आप अपने अच्छी बातों से या अच्छे अमाल से आप उनकी तरफ कदम बढ़ाइए, एक कदम बढ़ाइए, अगर उसमें ये नहीं हो दूसरा कदम आगे बढ़ाइए। आप कोशिश करते रहिए कि वो खराब इंसान जो है उसको मैं अच्छा कर दूं। आप अपनी अच्छाइयों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आप किसी भी बुरे इंसान का दिल जीत सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि अच्छाई जो है वो उसमें थोड़ा मुसीबत आता है, उसमें थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन बुराई बहुत तेज फैलती है। जब बुराई तेज फैलती है तो अच्छाई जब थोड़ी क्यों ना हो वो बुराई पर धीरे धीरे असर कर जाता है। तो आपके जो बुरे साथी आपको लगे कि ये मेरे लिए बुरा कर रहा है या ये बुरा इंसान है, तो उससे आप दूर ना भागे। उससे दूर भागेंगे तो ये आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छे हैं लेकिन आप एक बुरे इंसान को आप अच्छे बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। वो बुरा इंसान फिर समाज में एक बुराई फैलाएगा जिससे समाज वाले परेशान होंगे। इसलिए अगर आपसे अगर वो इंसान आपको ये यकीन है कि ये मुझसे ठीक हो सकता है, ये खराब हो गया, ये मुझसे ठीक हो सकता है, तो आप अपनी अच्छाई उस पर ये करें, कोशिश करें कि वो इंसान अच्छा हो जाए। तो अब कोशिश कैसे करें? किसी इंसान को जुआ खेलने की आदत रहती है, किसी को शराब पीने की आदत रहती है, और किसी को जैसे जिना करने की आदत रहती है, किसी को झूठ बोलने की आदत रहती है। यानी कि हर तरीके एक इंसान होता है जिसके अंदर खराबी जब देखते हैं तो खराब ऐसे को बोलते हैं, जो कभी किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी का कुछ कर दिया। अब उस इंसान को सुधारना कैसे? तो उस इंसान को सुधारना इस तरह से है कि उससे प्यारी प्यारी बात करें, उससे जिंदगी के ऊंच नीच का जिंदगी की जो ऊंच नीच की हरकतें हैं वो उसको समझाइए कि ये जिंदगी अल्लाह ने आपको इस काम के लिए नहीं दिया है कि आप ऐसे बर्बाद करें। अल्लाह ने ये जिंदगी इसलिए दी है, भगवान ने, गॉड ने जिंदगी इसलिए दी है कि आप इस दुनिया में अच्छा काम करके आओ, मैं आपको अच्छा ये दूंगा, सिला दूंगा। तो उस इंसान को समझाना समझाने का मतलब ये होता है कि एक तरह से किसी इंसान को किसी ने समझा दिया, ए भाई ये काम कर, वो काम कर, ऐसे कर, वैसे कर। तो आप किसी बुरे इंसान को टेढ़ी आवाज से नहीं समझा सकते। आप किसी बुरे इंसान को आप उससे मोहब्बत से समझाइए। एक दिन ना समझे, 2 दिन ना समझे, तीसरे दिन ना समझे। इंसान पर जब बातें बोलते रहेंगे तो उस पर असर होगी, अच्छी अच्छी बातें। तो अच्छी बातें, आप अगर अच्छे हैं
तो आपके अंदर से अच्छी बातें निकलेंगी, तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर ठीक होगा। ये बात नहीं है कि कोई इंसान या इंसान को ये कहे कि वो इंसान जो है वो बुरा है। इंसान कोई बुरा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा कि मैंने जितनी भी दुनिया में मखलूक भेजे या मैंने फरिश्तों को भी बनाया, मैंने सबसे अफजल इंसान को बनाया। तो जब अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया तो वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, वो ख़राब हो ही नहीं सकता, वो ख़राब पैदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह हर इंसान को अच्छा पैदा करता है, बस वो इंसान पर डिपेंड है कि वो अपने माहौल को किस तरह से लेकर चलता है, या वो बुराई की तरफ जाता है या वो अच्छाई की तरफ जाता है। अगर बुरे लोग 10 हैं और एक अच्छा इंसान है तो शैतान जो है वो बुरे के पास नहीं जाएंगे, 10 बुरे के पास, वो एक अच्छे इंसान के पास आएगा कि मैं इसको अगर खराब कर लूंगा तो वो 10 तो ऐसे भी खराब है, वो 10 को खराब करेंगे। लेकिन अगर ये एक अच्छा इंसान, अगर अच्छा इंसान रह गया और बुरे इंसान को समझाने लग गया, तो वो जो बुरे इंसान है, अगर वो 10 नहीं, 10 के 10 अगर अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो क्या पता कि वो 2-3 बना ले, 2-3 से 4-5 कर ले, क्योंकि अच्छाई जब धीरे धीरे फैलती है, ये शैतान को भी पता है कि अच्छाई जो है धीरे धीरे फैलती है, तो वो कोशिश करता है कि ये एक अच्छे इंसान को खराब करे। अब अगर आप अच्छे इंसान हैं, मिस्टर अंकित सिंह, आप अच्छे इंसान हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपके जो साथी बुरे हैं आप उनको रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप वो बुरे हैं तो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, नहीं, इससे समाज में बुराई फैलेगी, फिर ये आपकी गलती होगी। और आप ये सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन गलती अगर आप मेरे बताने के बाद अगर आप अपने साथियों से ना मिले और उनकी बुराइयां दूर करने की कोशिश नहीं करें तो ये आपकी गलती है। हम लोग अपने देश को बचाने की कोशिश करते हैं हर तरह से, हर कोई मोहब्बत ये कहता है कि मैं ये जान दे दूंगा, मैं वो कर दूंगा अपने देश के लिए। अपने देश के लिए सबसे अच्छा काम आप ये करें कि आप अच्छे इंसान बने, और आप जब अच्छे इंसान हैं मिस्टर अंकित सिंह, आप अच्छे इंसान हैं, तो मैं ये कहूँगा आपसे कि आप इस देश की सबसे बड़ी खिदमत आप ये कर सकते हैं कि आप दूसरे इंसान, जो दूसरे भाई हैं हमारे, उनको आप सही कर लें। देश का, जब वो नौजवान देश के लिए सोचेगा, जब वो अच्छा हो जाएगा, बुराइयों से अच्छी तरफ आएगा, तो वो अच्छा सोचेगा अपने देश के लिए। इसलिए आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप अपनी अच्छी सोच को उन बुरे लोगों के अंदर जो है ना, उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको आप अपनी अच्छाइयत से ये कीजिए, उस पर छा जाइए आप। जब आप छा जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, आप 1 को 2 को लेकर चलेंगे, उसके बाद वो लोग अपने देश के लिए भी काम आएंगे। हर इंसान फिर अपने देश के लिए, जब वो इंसान अच्छा हो जाएगा तो फिर ये सोचेगा कि मैं दूसरे 10 को ठीक करूं, मैं दूसरे के पास बात पहुंचाऊं, तो इससे हमारे देश में भी अच्छाई आएगी, और हमारा देश जो हम चाहते हैं कि एक अमन और सुकून की जगह हो हमारा हिंदुस्तान, उसी तरह से ये हिंदुस्तान अच्छाई की तरफ जाएगा। आप पहल कीजिए, ये नहीं कि मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। अगर एक अकेला इंसान, गांधी जी हमें हिंदुस्तान आज़ाद करा के दे सकते तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो हौसला होनी चाहिए, ये नहीं कि हम गए और वो मान गया, नहीं माना तो छोड़ो। आप उनके पीछे रेगुलर लगे रहे। आप तो जानते ही हैं मिस्टर अंकित सिंह, आप पढ़े होंगे किताबों में कि गांधी जी ने कितनी कोशिश की, कितनी समाजी खिदमत की, बहुत सारी खिदमत की। उसी तरह से आप भी कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी इज्जत भी अफजाई होगी, और इंशाअल्लाह आपको भी इज्जत मिलेगी, और हमारे देश के बच्चों, नौजवानों के अंदर भी अच्छाई आएगी। वाखिर दवाना। देखा आप लोगों ने कि कारी उमर साहब ने कितना बड़ा प्यारा जवाब दिया कि इंसान वही अच्छा हो जो सारी जिंदगी अच्छाई करे, दूसरों को अच्छा बनाए और देश के लिए कुछ करे। जी हाँ दोस्तों, अच्छाई करेंगे, लोगों को अच्छा बनाएंगे तो देश की उन्नति होगी ही। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कोई भी सवाल करने के लिए या तो हमें कमेंट करें या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप द्वारा मैसेजेस में सवाल लिखें। हम उनका जवाब एकदम तसल्ली बख्श देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।